Today we are going to start quadrant system in a trigonometry. So let's start. What is quadrant system? We are talking about and we are discussing about today quadrant system. जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में 4 क्वाड्रेंट सिस्टम होते हैं. यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाया है, तो फिगर में आप देख पा रहे होंगे. मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूँ इसे, इस तरह का. तो इसमें देख रहे हैं हम कि एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस पे हमने 0 डिग्री से स्टार्ट किया है, फिर ये वाई एक्सिस पे 90 हो गया है, 90 डिग्री. फिर वापस इसका नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में आते हैं तो 180 डिग्री पे आता है. ये इसी तरह अगर देखते हैं तो माइनस वाई एक्सिस में हम देखते हैं यहाँ पे तो 270 डिग्री पर चला जाता है. उसके बाद जो है हमारा वापस एक्स एक्सिस पर आते हैं. तो ये वापस पूरा एंटी क्लॉकवाइज जब कवर किया इसने तो ये 360 डिग्री कवर करता है. ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं. मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ इसको तो अच्छे से आप देख पाएंगे. ओके. अब इसमें एक चीज़ है, जैसे हमने इसको इसका नॉमेनक्लेचर कर दिया है कि 0 से और 90 डिग्री तक हमने कहा है कि वह फर्स्ट क्वाड्रेंट है. इसी तरह सेकंड, इसी तरह थर्ड, इसी तरह फोर्थ. ठीक है, 4 में हमने इसको डिवाइड कर दिया है. पहला जो है वो 0 से 90 है, दूसरा जो है 90 से 180 है, उसके बाद में थर्ड जो है 180 टू 270 है, एंड जो फोर्थ है हमारा 270 से 360 तक चलता है. ठीक है, जब ये एंटी क्लॉकवाइज में चलता है तो हम इसे पॉजिटिव लेते हैं, और जब ये क्लॉकवाइज चलेगा तो नेगेटिव होगा ऑब्वियसली. ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हम किस तरह से किसी भी, जैसे एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे इलस्ट्रेशन लिखा हुआ है कि साइन 120 जो है वो कैसे फाइंड आउट करें. साइन 120 जो लिखा हुआ है तो उसका जो वैल्यू है वो कैसे आइडेंटिफाई करें, या फिर कोई अदर बड़ा वैल्यू है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करें. तो उसके लिए एक तरीका है, एक ट्रिक समझ लो, या फिर कोई सिंपल वे में कह लेते हैं. तो कैसे करते हैं इसको, देखिए. फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है उसमें हमने कहा कि ऑल पॉजिटिव होंगे. फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होंगे. सेकंड में साइन और कॉसेक, यानी कि साइन जो है फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंड लास्ट वाला. ठीक है, इसके पेयर में ऐसे नहीं चलेंगे, लेकिन अब देखो साइन का इन्वर्स क्या होता है, कॉस थीटा. ठीक है, और इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में हमने देखा कि tan जो है, tan थीटा का इन्वर्स क्या होता है, कॉट थीटा. ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम देखेंगे कि कॉस थीटा का इन्वर्स सेक थीटा होता है, तो दोनों पेयर में आ जाएंगे. अब देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव रहेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव रहेंगे. ऑल जो रिमेनिंग है वो सब नेगेटिव हो जाएंगे. इसके बाद में थर्ड क्वाड्रेंट में हम देखेंगे कि tan थीटा का इन्वर्स cot थीटा. इन दोनों को छोड़कर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल बी नेगेटिव. ओके, अंडरस्टैंड. फोर्थ क्वाड्रेंट में हम देखेंगे यहाँ पे कि जो चौथा हमारे पास क्वाड्रेंट है उसमें हम क्या करेंगे, कॉस का इन्वर्स सेक थीटा. ठीक है, इन दोनों को छोड़कर ऑल नेगेटिव बन जाएंगे. ठीक है, इतनी बात क्लियर है. अब देखते हैं आगे. अब इसको कैसे याद रखें, इसका एक ट्रिक है, सिंपल सा ट्रिक है. STC ऐसे याद रख सकते हैं, या फिर ऑल साइंस टीचर क्रेजी या ऑल साइकोलॉजी टीचर क्रेजी, इस तरह हम ले सकते हैं. ठीक है, अब देखिए, इसके बाद हमारे पास एक चीज़ निकल कर आती है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कब चेंज होगा कब नहीं होगा. तो उसका एक तरीका है कि पेयर बना लेते हैं. जैसे परपेंडिकुलर पे चलेंगे तो परपेंडिकुलर एक्सिस में हम देखेंगे तो 90 और 270 आ रहा है यहाँ पे. देखिए, मैं जूम कर रहा हूँ. तो परपेंडिकुलर एक्सिस में अगर देखते हैं
परपेंडिकुलर जो है हमारे पास एक्सिस उसमें 90 और 270, ठीक है। अगर इसमें होगा तो क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। अभी थोड़ा होल्ड करते हैं, ठीक है। आप हर चीज़ आपको समझ में आएगी, बस थोड़ा धैर्य रखें, ठीक है। उसके बाद 180 और जब हम परपेंडिकुलर देखा हमने तो क्या होगा 90 और 270, ठीक है। इसमें क्या होगा कि चेंज होगा, जो भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है इट विल बी चेंज, ओके। बट 180 यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस में देखते हैं तो 180 और 360, 180 और 360 में चेंज नहीं होगा। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो व्यक्ति कोई देखो जो आलसी होगा किसी तरह के, कोई है ना, मतलब हाँ बिल्कुल भी हाथ पैर हिलाना नहीं चाहता, तो वो क्या होता है, वो अपने बेड से पड़ा रहता है, बहुत लेट तक उठता है। तो यही चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हैं। तो इसी तरह तो वो उठना नहीं चाहता, और ये जो है ये कैसा है, एकदम एक्टिव जिम जाता हुआ बंदा, एकदम बॉडी शॉडी बनाकर तैयार। तो ये कैसा है, ये एकदम खड़ा है, एकदम हर क्षण बिल्कुल तैयार है कि किस तरह क्या करना है आगे, ठीक है। हर एक एक्टिविटीज़ के लिए तैयार है, हर आने वाले पल के लिए तैयार, हर आने वाले क्षण के लिए। तो हमने यहाँ देखा कि ये जो चेंज हो रहा है वो किस में हो रहा है, 90 और 270। अगर हम इस तरह का कोई पेयर बनाते हैं तो उसमें चेंज होगा, 180 और 360 में चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये क्या चीज़ें कर रहे हैं अभी आपको समझ में आएंगी, थोड़ा सा होल्ड करिए, ठीक है। अब देखिए, इफ़ यहाँ पे मैंने लिखा है कि इफ़ पेयर इज विद 90 एंड 270 देन चेंज द फंक्शन। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज तो होगा, बट कैसे होगा, कौन से फंक्शन किस में चेंज होगा। तो उसका सीधा सा फंडा है कि 6 जो फंक्शन होते हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन, कॉस, टेन, कोट, थीटा, ठीक है, सेक, कोसेक, ठीक है। तो क्या करना है, हम लिखते हैं सीक्वेंस में, तो साइन होगा कोस में, ठीक है, टेन होगा कोट में, सेक होगा कोसेक में। जस्ट जो जिसमें चेंज हो रहा है जस्ट अपोजिट भी वैसे ही होगा। कोस थीटा जो होगा वो साइन थीटा में होगा, कोट थीटा जो है वो टेन थीटा में होगा, कोसेक थीटा जो है वो सेक थीटा में होगा। तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, बस पहला दूसरे में होगा, दूसरा पहले में होगा, तीसरा चौथे में होगा, चौथा तीसरे में होगा। तो इस तरह कन्वर्ट होगा, सिंपल वे है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं, ठीक है। इसके बाद मैंने एक चीज़ और लिखी है यहाँ पे नोट, जो वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, विच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन इट विल बी चेंज, यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमको दिया गया है वही चेंज होगा, ठीक है। अब हम एक इलस्ट्रेशन जो है वो उसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन लिखा हुआ है कि साइन 120 का वैल्यू क्या होगा, यानी साइन 120 का अगर वैल्यू निकालना है तो हम देखो साइन आगे का भी निकालना है। अभी देखो 90 तक हम टेबल देखते हैं, यानी कि क्लास 10 तक हम 90 का टेबल हमें याद होता है, पर 120 या 180 से भी आगे भी बात करेंगे हम, क्योंकि 270 भी होगा, उससे ऊपर भी होगा, ठीक है, 360 तक की बात करेंगे, या 500 से ऊपर का भी हो सकता है ना। तो जितना भी थीटा होगा उस पर हम सारी कैलकुलेशन कर लेंगे कि कितना है, तो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें बहुत इजी होता है ये, ठीक है। तो जैसे हम इलस्ट्रेशन अगर फर्स्ट की बात करें तो इलस्ट्रेशन 1 में अगर देखें तो साइन 120 का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ साइन 120। सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, इसको हमने क्या किया कि पेयर बनाकर तोड़ दिया। अब पेयर हमने कौन कौन से बनाना सिखाया था आपको कि 90 और 270, ठीक है, 2 तरह का पेयर हमने तैयार किया, ठीक है। 2 पेयर कैसे बनाए, पेयर 1 में हमने देखो परपेंडिकुलर एक्सिस को कवर किया, पेयर नंबर 2 में हमने जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस था उसको कवर किया, यानी कि परपेंडिकुलर एक्सिस में 90 और 270 आएगा, पेयर 2 में 180 एंड 360 कवर करेंगे, हमने देखा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि पेयर कौन कौन से बन सकते हैं, हमने जो पॉसिबल थे वो दोनों पेयर बना लिए यहाँ पे। देखिए किस तरह साइन 120 को हमने क्रैक किया, साइन 90 प्लस थीटा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको कन्वर्ट कैसे करना है हमें, ठीक है। अब देखें कि साइन 90 प्लस थीटा में तोड़ा है, तो देखो साइन 90 प्लस थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर 90 में क्रैक हो रहा है
तो क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। और साइन किस में चेंज होता है, कोस में। साइन किस में चेंज होता है, कोस में, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने चेंज कर लिया कॉस थीटा, कोस जो थीटा था उसका वैल्यू कितना है 30, ठीक है। तो ये आ गया cos 30। cos 30 जब आया तो अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि ये प्लस का होगा या माइनस का होगा। तो यहाँ पे जो नॉट लिखा हुआ है वो हमें ध्यान रखना है कि विच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन इट विल बी चेंज। जो हमें दिया गया है फंक्शन वो चेंज होगा, ना कि जो चेंज हुआ है वो चेंज होगा, नहीं, बिल्कुल जो हमें गिवन है उसी को चेंज करना है, उसी पे कंसिडर करना है सारा, ठीक है। तो साइन 120 जो है उसको हमने क्या किया, पहले हमने क्रैक कर दिया। कैसे पेयर बनाया उसका, हमने जो यहाँ पे 2 पेयर बना रखे हैं, तो उसमें से हमने एक तो बनाया कि 90 + 30 तो कितना हो गया 120। इसको इस तरह क्रैक कर दिया। इस तरह क्रैक करने के बाद में आप देखेंगे कि 90 जो है 90 पर चेंज होता है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर एक्सिस है, ये एक्टिव पर्सन है, ठीक है। इसी तरह देखा तो ये क्या हो रहा है कि ये चेंज होगा। और साइन किस में चेंज होता है, साइन जो है वो चेंज होता है हमारा कोस में। तो कोस में चेंज होकर क्या आएगा, cos 30। अब cos 30 जो है वो प्लस का रहेगा या माइनस का रहेगा वो हम चेक कर लेते हैं। देखिए, अब देखिए 90 + 30। अब देखो प्लस माइनस कैसे चेक करते हैं। प्लस माइनस चेक करने के लिए क्या करेंगे, साइन 90 + 30। तो साइन 90 + 30 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट को कवर छोड़कर ये किस में आ गया है, सेकंड में। 90 + 30 तो सेकंड में आ गया। अब सेकंड में देखिए, सेकंड में हम देखेंगे कि साइन जो है वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। हमने पढ़ा है ASTC जो हमारी ट्रिक है, यानी ऑल साइंस टीचर क्रेजी, ठीक है। ऑल साइंस टीचर क्रेजी होते हैं ना, इसी तरह। तो हमारा जो देखेंगे यहाँ पे प्लस माइनस का, तो साइन क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसीलिए यहाँ पे वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। अब देखिए, तो cos 30 का वैल्यू आप सब जानते हैं √3/2 होता है, ठीक है। ये हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं इलस्ट्रेशन फर्स्ट के सेकंड फॉर्म में, यानी कि कौन कौन से पेयर बन सकते थे। तो हमने यहाँ पे देखो, एक तो ये बनाया 90 + 30 का, एक बनाया हमने 180 - 60 बन सकता है ना। साइन 120 जो है, साइन 120 जो है उसको हम इस तरह भी तो क्रैक कर सकते हैं ना, साइन 180 - 60, साइन 180 - 60, ठीक है। अब देखिए 180 आया तो यहाँ पे चलते हैं हम। 180 जो है 180 है, तो 180 जो वो क्या ये चेंज होगा, नहीं होगा। हमें ऐसे याद रखना है कि जब हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस होगा, ठीक है, तो चेंज होगा। जब हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा का वैसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएगा, नो डाउट, ठीक है। ये चीज़ माइंड में सेट कर लो, बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब देखो फंक्शन तो चेंज नहीं होगा, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर इधर देखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो क्या लिखेंगे, साइन का साइन आ जाएगा और 60, साइन 60। अब देखना है पॉजिटिव का होगा या नेगेटिव का होगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। चलो वो चेक कर लेते हैं। वो चेक करने का तरीका क्या बताया था, ठीक है। उसको चेक करने का तरीका हमने क्या बताया आपको। आप देखेंगे कि साइन 60 यहाँ पे लिखा है। अब हम देखेंगे कि हमने किस तरह पेयर बनाया, 180 - 60, 180 - 60 यानी कि 180 - 60, तो वो ये किस में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, पॉजिटिव का होता है। साइन और कोसेक पॉजिटिव का होता है, ऑल सब नेगेटिव होते हैं। और जो 4 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचे हैं वो नेगेटिव के होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव का होता है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव की आएगी। और साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, दैट सेट। अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस तरह है। और अगर आप पूरा प्रोसेस वगैरह आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि इसको कैसे हम हाउ टू गेट आंसर, यानी किस तरह हम आंसर को प्राप्त कर सकते हैं, वो तरीका यह है इसका। प्रोसेस स्टेप, आइडेंटिफाई द